बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं माहिन अली। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइन। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही 6 जून तक मुलतवी। पैनल ऑफ चेयरमैन ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद गैर फाल कर दी। तहरीक के मुहर्रर को बार बार पुकारा गया, ना आने पर करारदाद निपटा दी गई। इजलास से कबल पुलिस ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान को असम्बली जाने से रोके रखा। फयाज चौहान और हसन मुर्तजा में नोक झोंक, ख़वातीन अरकान असम्बली भी नारे लगाती रही। इधर इलेक्शन कमीशन ने डी सेट अरकान को असम्बली से लिस्ट से खारिज कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का अपनी अददी बरतरी होने का दावा, कहा बाप बेटे की किताब बंद हो चुकी। नून लीग के मुकाबले में हमारे 5 वोट ज्यादा हैं। लोटे कैफे किरदार तक पहुंच चुके। परवेज इलाही की पंजाब असम्बली के ऑफिसर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत। लॉन्ग मार्च किस तारीख को होगा? पीटीआई की आदत आज सर जोड़ कर बैठेगी। पेशावर में आज इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास होगा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च 25 से 29 मई के दरमियान होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमा शीरीन मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत। हुकूमत घबराई हुई है, सोच समझ कर कुछ नहीं कर रही। उनको मशवरा है मजबूत निगरान हुकूमत बनाएं और इलेक्शन कराएं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले हमारे दौर में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया, करंट अकाउंट खसारा 4% से कम था। इमरान खान होते तो रूस हमेशा 30% रियायत पर तेल देता। शेख रशीद ने फजल रहमान की तकरीर को अपने और इमरान खान के कत्ल की धमकी करार दे दिया। कहा हमें किसी जानिब कोई सहारा नहीं मिला। इमरान खान आज लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला सुना देंगे। एक ही मुतालबा है, मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। शेख रशीद ने मजीद कहा ये थोड़ा इंतजार करें, 31 मई तक अहम फैसले होने जा रहे हैं। नून लीग हुकूमत की सियासी इंतजामी कार्रवाइयों का निशाना वफाकी अफसर बनने लगे। ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सदीकी के रेडियो पाकिस्तान के नीलामी के जरिए दरख्तों की कटाई को साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के खिलाफ इस्तेमाल करने के इनकार पर डीजी रेडियो आसिम कहची को रातों रात ओहदे से हटा दिया गया। रेडियो पाकिस्तान की सीबीए यूनियन की जानिब से मुल्क भर के रेडियो ऑफिसर्स में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पीटीआई लोअर बेल्ट न्यू मरी की जानिब से शानदार रैली का इंतकाद कर दिया गया है। यूसी चारहान बिन और गहल से बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। रैली की क़यादत साबिक चेयरमैन उमर फारूक सती और जावेद इकबाल ने की, जबकि यूसी बिन और चारहान से रैली की क़यादत उमर नवीद सती, राजा साद सराज और राजा अमजद अली ने की। रैली में साबिक वजीर अली मोहम्मद खान ने शिरकत की। न्यू मरी बाजार में अली मोहम्मद खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शुरका से खिताब करते हुए अली मोहम्मद खान का कहना था कि हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम अमरीकी गुलामी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान की क़यादत में नौजवान इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाकर दम लेंगे। नौजवान इत्तेहाद फेरोसिन के रहनुमाओं का पानी कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। मुजाहरे की क़यादत मंजूर अली हाजाना ने की, अजहर अब्बास और दीगर ने की। रहनुमाओं ने कहा कि सिंध का पानी बंद करके सिंधियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। गरीब किसानों की फसलें सूख कर तबाह हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आला हुकाम से मुतालबा किया कि सिंध को पानी फराहम किया जाए और दीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। राजनपुर से खबर शामिल करते हैं। 23 मई से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के तमाम तर ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है। तमाम मुकातिब फ़िक्र के लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर रियाज अहमद और दीगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम टीमें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी सर अंजाम दें। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी और साथ ही विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे।
A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. سب پہ نظر اندر کی خبر. A1 TV سب پہ نظر اندر کی خبر.